प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हो कि कोरोना वायरस संकट की वजह से आपकी कक्षाएं सुचारू रूप से नहीं चल पा रही हैं, इसलिए हम आपको ऑनलाइन पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में आपके बीएड 4th सेमेस्टर के जो फर्स्ट पेपर है B401 समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा, उसमें आपका एक टॉपिक आता है वैदिक कालीन शिक्षा। उसके बारे में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। वैदिक कालीन शिक्षा या वेदकालीन शिक्षा या कुछ लोग इसको प्राचीन भारतीय शिक्षा भी कहते हैं, क्योंकि इस काल में इस शिक्षा पर अधिकांश ब्राह्मणों का आधिपत्य था, इसलिए इस शिक्षा को ब्राह्मणीय शिक्षा या फिर हिंदू शिक्षा भी कहा जाता है। इस काल में शिक्षा जो थी मुख्य रूप से ऋषियों या मुनियों द्वारा दी जाती थी या गुरुओं द्वारा दी जाती थी। तो इसमें वे जो 4 वेद हैं हमारे, उन 4 वेदों का ज्ञान विद्यार्थियों को कराया जाता था। 4 वेदों के नाम आपको अच्छे से पता ही होंगे। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इन वेदों के द्वारा ही विद्यार्थियों को हर प्रकार का ज्ञान कराया जाता था, क्योंकि उस समय शिक्षा जो थी वो पुस्तक के ज्ञान पर आधारित नहीं थी और शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ जीविकोपार्जन नहीं था कि सिर्फ आजीविका के लिए शिक्षा दी जाए। उस समय शिक्षा को एक ज्ञान का प्रकाश पुंज माना जाता था, ज्ञान प्रकाश के समान माना जाता था, जो कि व्यक्ति की चहुमुखी विकास करके, आध्यात्मिक उन्नति करके व्यक्ति के जीवन का जो अंतिम ध्येय है मोक्ष प्राप्ति, उस अंतिम ध्येय को व्यक्ति प्राप्त कर सके, इसलिए शिक्षा प्रदान की जाती थी। उस समय जो शिक्षा के मुख्य उद्देश्य थे उनमें सर्वप्रथम आता है ज्ञान व आत्मानुभूति पर बल। ज्ञान व आत्मा अनुभूति पर बल। बच्चे को जो शिक्षा दी जाती थी उसमें उसकी अनुभूति होना आवश्यक था कि बच्चा जो भी शिक्षा प्राप्त कर रहा है, जो विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहा है, वह उस शिक्षा को मनन करे, स्मरण करे, स्वाध्याय द्वारा सीखे और उसका ज्ञान प्राप्त करे, उसको अपने अंदर आत्मसात कर ले, जिससे कि वो उसका पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सके। उसी प्रकार दूसरा जो उद्देश्य था वो था चित्त वृत्तियों का निरोध। चित्त वृत्तियों का निरोध। चित्त यानी मन, यानी हमारा जो मन है, जो हमारे मन की वृत्तियां हैं, उन पर नियंत्रण करना, क्योंकि मन बहुत ही चंचल होता है। वह व्यक्ति को इधर उधर अनावश्यक कार्यों में लगाता है। तो उस अपनी मन पर नियंत्रण करना वैदिक कालीन शिक्षा द्वारा सिखाया जाता था, जिससे कि विद्यार्थी अपने मन पर नियंत्रण कर सके और सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सके। जो अगला उद्देश्य था वो आता है स्वास्थ्य संरक्षण एवं उसमें वृद्धि करना, जो कि ऋषियों और गुरुओं जो शिक्षा देते थे, जो वैदिक कालीन शिक्षा थी, उसका अंतिम उद्देश्य ये था कि मोक्ष प्राप्ति करना, और उसके लिए स्वस्थ शरीर का होना बहुत आवश्यक है। यदि व्यक्ति स्वस्थ शरीर नहीं होगा, स्वस्थ मन नहीं होगा, तो मोक्ष प्राप्त कभी नहीं कर सकता। इसलिए विद्यार्थी के स्वास्थ्य पर बहुत अधिक